हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ ह्यूमन एक्टिविटीज़ का सेकंड पार्ट, टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ कितने टाइप की होती हैं? एक तो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आज मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो सिंपल वर्ड्स में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम इकोनॉमिक मोटिव्स, बेसिकली पैसा कमाने के लिए करते हैं। तो इसको सिंपल इंग्लिश में चलिए शुरू करते हैं। ऑल दोज एक्टिविटीज़ which are undertaken to earn living and thereby satisfying human wants। लिविंग अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। द मेन मोटिव ऑफ दीज एक्टिविटीज इज टू अर्न इनकम एंड वेल्थ। मेन मकसद क्या होता है? पैसा कमाना, दौलत जमा करना। ठीक है। दीज एक्टिविटीज इंक्लूड्स वाइड रेंज ऑफ वेराइटीज, मतलब वाइड वेराइटीज होती हैं इस टाइप की एक्टिविटीज में, जैसे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। कोई भी काम आप पैसे के लिए करते हो तो उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं, मगर इलीगल एक्टिविटीज इसमें इंक्लूड नहीं करनी। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सबसे पहला करेक्टरिस्टिक है इकोनॉमिक मोटिव। जो मेन मकसद होता है वो क्या होता है? अर्न मनी और एक्वायर वेल्थ। एक ही बात है, पैसे कमाना। नेक्स्ट है मेन मोटिव इज इकोनॉमिक गेन, कि पैसे का गेन हो जाए। तो दीज आर परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बींग्स फॉर अर्निंग लाइवलीहुड। ये बेसिकली पैसा कमाने के लिए हम एक्टिविटीज़ करते हैं, अपनी लाइवलीहुड, रोटी कपड़ा मकान के लिए ये एक्टिविटीज़ करते हैं, इसीलिए इनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्टिव। इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्शन कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, कोई ना कोई काम करेंगे तो ये प्रोडक्टिव होगा। ये काम प्रोडक्टिव होगा, मतलब कोई ना कोई काम होगा, ऐसे नहीं कि बेले बैठे हुए पैसे आगे। डायरेक्टली रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ वेल्थ। तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है ये डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं क्रिएशन ऑफ वेल्थ, क्योंकि जितनी अच्छी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करेंगे उतना पैसा कमाएंगे, उतना आपका वेल्थ जनरेट होगी। नेक्स्ट है इकोनॉमिक रिसोर्सेज। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मेक यूज़ ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। विदाउट इकोनॉमिक रिसोर्सेज इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो सकती। जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, मशीन या कोई ऐसा काम, वो इकोनॉमिक रिसोर्स ही हो गया ना, उसी को इस्तेमाल करके आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट हो गया रैशनल यूज़। इट इंक्लूड्स ऑप्टिमम एलोकेशन, मतलब फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज टू ऑब्टेन मैक्सिमम आउटपुट। आउटपुट को, अपने काम को मैक्सिमम बढ़ाने के लिए आप स्केर्स रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हो। वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी कैन बी मैक्सिमाइज व्हेन बेस्ट पॉसिबल यूज होगा स्केर्स रिसोर्सेज का। जैसे जो भी हमारे कंट्री में रिसोर्सेज हैं, जैसे जंगल, पहाड़, झरने, कोयला, जो भी चीज़ें हैं, उनकी जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं उनकी फुलर यूटिलाइजेशन करेंगे, रैशनल यूज़ करेंगे, तभी इकोनॉमिक एक्टिविटी या वेलफेयर बढ़ाई जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिजल्ट्स इन द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटी से लोगों को जॉब्स वगैरह मिलती हैं। ऑल्सो द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स विच एनहेंस द इकोनॉमिक ग्रोथ। वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे जिससे लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी और उनकी ग्रोथ होगी, कंट्री की भी ग्रोथ होगी इसी बहाने, क्योंकि जॉब्स जनरेट हो रही हैं। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, क्योंकि लोग काम करेंगे, जॉब करेंगे तो कुछ ना कुछ कमाएंगे और उसको खर्च भी करेंगे, तो इससे ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ और लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है। लीगली वैलिड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वी ओनली कंसिडर ऑल दोज एक्टिविटीज या ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच टारगेट इनकम और प्रॉफिट थ्रू लीगल मीन्स। जैसा मैंने पहले बताया था कि सिर्फ लीगल एक्टिविटीज़ ही इंक्लूडेड है। आप पैसा कमाने के लिए अगर कोई इलीगल काम करते हो तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं मानी जाती। तो इलीगल एक्टिविटीज़ आर नॉट इंक्लूडेड इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सोशली डिज़ायरेबल, इट मीन्स सिर्फ वही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मानी जाएंगी जो सोशली डिज़ायरेबल होंगी, मतलब जो सोसाइटी सैंक्शन करती है कि ये काम करने से सोसाइटी को कोई हार्म नहीं है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द एक्सपेक्टेशंस एंड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। अगर सोसाइटी के नॉर्म्स अलग हैं और आप कोई और ही काम कर रहे हो तो कभी भी आप पे छापा पड़ जाएगा, या बंद कर दोगे, या फिर सोसाइटी उसको बंद करवा देगी, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं मानी जाती। आई होप आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और इसके फीचर्स के बारे में पता लग गया होगा। नेक्स्ट वीडियो आएगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।